हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दे रखा है फाइंड द सम गिवन बिलो। अब ये भी जो आपको प्रोग्रेशन दे रखी है इसका आपको सम निकालना है। इसमें क्या अंतर है प्रीवियस क्वेश्चन से? यहाँ पे आपको n नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी, ठीक। तो देखिए फर्स्ट टर्म दे रखी है, यहाँ से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें लास्ट टर्म भी दे रखी है। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था सम का, s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक। पर अगर अभी आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म है, पर n नहीं है, तो अभी हमके क्या करना पड़ेगा? n फाइंड आउट करना पड़ेगा। n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, वो लिख देंगे ए एन इज इक्वल्स टू एन माइनस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी। जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी? ए एन होगी। ए होगा 7 और एन माइनस वन लिख दिया। अभी एन हमें पता नहीं है इसलिए, ठीक। और डी को फाइंड करना पड़ेगा। तो डी देखिए फाइंड करा हमने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हमने इसको क्या किया, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 2 इंटू 10 हो गया 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, 7 2 ज़ा 14, तो 21 माइनस 14/2 ये हो गया 7/2, ठीक है। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई? 7/2। अब सारी चीज़ें हमने इसमें प्लेस कर दी। ये 7 जो है ये उठ के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 84 माइनस 7 हो गया, ठीक। n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये देखिए इसको माइनस किया हमने तो क्या हो गया? 77। ओके, अब ये जो 2 था यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया और 7 जो था ये डिवाइड में आ गया। तो देखिए अब कैंसिल हो रहा है सिंपली, यहाँ पर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 11 इंटू 2/1, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखिए आगे n की वैल्यू निकालनी है हमको। n की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए 11 2 ज़ा 22 और ये जो माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब हमको n भी मिल गया है तो सीधे सीधे सम के फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यूज़ को। वो देखिए s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब हमें n मिल गया है तो यहाँ लिख दिया 23। फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84। ओके, अब 84 प्लस 7 हो जाएगा 91। ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2093, ओके, अपॉन 2। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे, ये फॉर्म देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? क्वेश्चंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? क्वेश्चंट, सॉरी, डिवाइज़र लिख दिया यहाँ पे 2093। इससे डिवाइड करेंगे आप। अब डिवाइड किया तो क्या आया? 1046। अब आप इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे सारी चीज़ें। डिवाइड आप देख लीजिए ऐसे किया है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या था? 1046, वो हमने लिख दिया। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया? 1, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर डिवीज़र लिखते हैं, ठीक। ये जो होता है ये डिवीज़र होता है और ये डिविडेंड होता है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।